जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में बम्पर बहाली बीपीएससी TRE 4 विज्ञप्ति को लेकर के अपडेट आ चुका है। ऐसे में अगर आप भी DLED BEd कर चुके हैं तो आपके लिए बम्पर बहाली का आगाज हो चुका और खास करके इस बार 1.5 लाख पदों पर बहाली होने वाली है। ऐसे में आज मैं आप लोग को खास करके 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के सब्जेक्ट वाइज तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे और खास करके सचिवालय अपडेट क्या कुछ है, कब आपकी नोटिफिकेशन जारी हो रही है, आवेदन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कितना वेतन मिलेगा, साथ में ही किस प्रकार से आपका चयन होगा, पूरी बातें आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ में ही आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है बाद में आपको लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना के रख लेना चाहिए, पूरी बातें आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथ में सबसे बड़ा सवाल डोमिसाइल को लेकर के है और डोमिसाइल के साथ अगर 1.5 लाख बहाली आती है तो काफ़ी कहीं ना कहीं जो है बम्पर बहाली से बिहार के साथ साथ जो है तमाम राज्य के शिक्षक का भर्ती को भी बिल्कुल कल्याण होने वाला है। जैसा कि साथ ही आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम यानी TRE 4.0 2025 भर्ती विभिन्न शिक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती लगभग में 80,000 पदों के लिए तैयार है और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए पद शामिल है। साथियों मैं आप लोग को बता दूं 80,000 सीटें जो है ये नई रिक्तियां हैं और बैकलॉग की जो रिक्तियां हैं वो लगभग में 70,000 के आसपास है। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर 1,50,000 था, अर्थात 1.5 लाख भर्तियाँ आपको आने वाली है। 80,000 सीटें आप लोग को नई रिक्तियाँ हैं, साथ में जो है बैकलॉग की रिक्तियों को मिलाकर अगर बात कर लिया जाए तो लगभग में 1.5 लाख पदों पर बहाली आने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को लेकर के बात करेंगे, आयु सीमा को लेकर के बात करेंगे और वेतन के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर के बात करेंगे। अपीयरिंग वाले भर्ती को भी लेकर के बात करेंगे और सबसे बड़ी बात, यह जो लेटर आप लोग को दिख रहा है यह लेटर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भर्ती को लेकर के। ऐसे में इसको लेकर के हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 to 5 को लेकर। जी हाँ साथी, 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षक को लेकर के। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 12वीं में कम से कम 50% अंक चाहिए। यानी अगर आप 12th 50% अंक के साथ किए हैं, या तो आपका कॉमर्स से हो या अगर आर्ट्स से हो या साइंस से हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय BLED यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, अगर ये आपने किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा साथी, यहाँ पर जो है जो NIOS DLED वाले अभ्यर्थी हैं वह भी एलिजिबल हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बिल्कुल जो है हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ साथ जो है सीटेट का जो पहला पेपर है वह भी आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, अर्थात सीटेट अगर आप पास हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अगर आप बीटेट भी पास हैं तो भी एलिजिबल है, यानी सीटेट और बीटेट के पहले पेपर। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 को लेकर। जी हाँ साथियों, खास करके यह मिडिल स्कूल होता है, अपर प्राइमरी इसको कहा जाता है। इसमें 12वीं में कम से कम 50% अंक के साथ साथ 2 वर्षीय DLED या 4 वर्षीय आपका BLED होना जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 6 to 8 में आपके जो है 12th के अलावे ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी अगर आपने BA BSc या BCom कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में सीटेट और बीटेट का, सीटेट या बीटेट का आपका पेपर 2 यानी पेपर 2 जो होता है वो आपको क्वालिफाई होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग माध्यमिक शिक्षक को लेकर के, खास करके क्लास 9th और 10th को लेकर के। ऐसे में स्नातक डिग्री आपके पास होने ही चाहिए, साथ में BEd के साथ साथ सीटेट जो खास करके वो तो 6 to 8 के लिए होता है, लेकिन बिहार में अगर आपको बनना है तो STT की परीक्षा होती है। तो STT अगर आप उत्तीर्ण हैं तो इसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। जी हाँ साथी, स्नातक डिग्री के साथ साथ BEd के साथ साथ आपको STT का पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना, यानी बिहार में जो TT होती है, बिहार का स्टेट जो होता है उसको आपको क्वालिफाई अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपकी सब्जेक्ट तय होती है कि आप साइंस के शिक्षक बनेंगे या मैथमेटिक्स के बनेंगे या लैंग्वेज के बनेंगे या आप अदर सब्जेक्ट के बनेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग उच्चतर माध्यमिक शिक्षक यानी उच्च माध्यमिक को लेकर के बात कर ले 11 12 यानी +2 के टीचर को लेकर के। ऐसे में +2 के शिक्षक बनने के लिए बिहार में आपको स्नातकोत्तर की डिग्री अर्थात कह लें तो PG की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। साथ में BEd होना
कितना ज़रूरी है, और ख़ास करके STET का पेपर 2, जी हाँ साथियों, STET का जो स्टेट TET होता है बिहार में, उसके पेपर 2 क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी होता है। यानी अगर आप स्नातकोत्तर कर चुके हैं, B.Ed अगर आपका हो चुका है और STET भी आप क्वालिफाई हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं बिहार में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक यानी 11-12 के टीचर बनने के लिए। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने योग्यता अर्हता संबंधी सारी चीज़ों को समझ लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर कि उम्र सीमा को लेकर के क्या कुछ जो है अपडेट है। तो साथ ही में आप लोग को बता दूं, TRE 4 में जो उम्र सीमा आप लोग के रहने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो न्यूनतम यहाँ पर आपको 18 वर्ष चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष चाहिए, यानी 18 से 37 वर्ष के बीच में जो भी अभ्यर्थी होंगे इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अब SC ST महिला या दिव्यांग को लेकर बात कर ले तो 18 से 40 वर्ष, यहाँ पर आपको 3 वर्षों का, SC ST को यहाँ पर खास करके 5 वर्षों की छूट दी जाती है, और इसके अलावा बात कर ले OBC से अगर आप हैं तो 3 वर्षों की आपको छूट दी जाएंगी। यानी SC ST अगर आप हैं तो 42 वर्षों तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको 3 वर्षों की छूट स्पेशल दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावे अगर आप खास करके जो है OBC से आते हैं तो आपको 3 वर्षों की छूट दी जाएंगी, यानी कहीं ना कहीं आरक्षण का पूरा लाभ आपको मिलेगा। आयु सीमा में छूट सरकारी नियम के अनुसार ही लागू होती है, जिसमें SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए यहाँ पर 3 वर्षों की छूट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण कि आखिर वेतन कितना मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम लोग वेतन को लेकर के बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षक को लेकर अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो बेसिक वेतन है, यानी कह ले तो मूल वेतन 25,000 है। महंगाई भत्ता 42% अगर आप ऐड करेंगे तो यह महंगाई भत्ता आपको 10,500 हो जाता है। इसके अलावा तमाम और महत्वपूर्ण भत्ता जैसे मेडिकल अलाउंस वगैरह होती है, इन तमाम चीज़ों को मिला ली जाए, या तमाम जो महत्वपूर्ण भत्ते HRA वगैरह को यानी हाउस अलाउंस वगैरह, इन सारे चीज़ों को मिला करके आपका टोटल पेमेंट जो बनेगा 1 to 5 का वो 40,630 रुपये बनेंगे। यानी इतना वेतन आपको मिलेगा BPSC TRE 4 के लिए। बात करते हैं इसके अलावा मिडिल स्कूल शिक्षक बनने के लिए कितना वेतन आपको मिलेगा। जी हाँ साथी, अगर आप 6 to 8 के टीचर बनते हैं भाषा के, साइंस के या मैथमेटिक्स के, तो फाइनली साथी यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है आपका बेसिक पे 28,000 है। इसका महंगाई भत्ता 42% जोड़कर 11,707 होता है। इसके अलावा जो तमाम HRA है या मेडिकल अलाउंस वगैरह है, सब कुछ मिला करके आपको 45,130 रुपये मिलेंगे, यानी आपको 5,000 ज़्यादा मिलेंगे 1 to 5 से। अब माध्यमिक शिक्षक को लेकर के बात कर लेते हैं, अर्थात 9वीं 10वीं के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए कितना वेतन मिलेगा। तो साथ ही यहाँ पर 9वीं 10वीं की शिक्षक बनने के लिए आपका बेसिक पे 31,000 है, जहाँ पर महंगाई भत्ता को इंक्लूड कर लें तो 42% के हिसाब से 13,020 रुपये होते हैं, और इसका कुल जो है तमाम महत्वपूर्ण भत्ते को मिलाकर टोटल पेमेंट आपका 49,630, यानी अराउंड फिगर में 50,000 आपके हाई स्कूल में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को लेकर, यानी अगर आप +2 के टीचर बनते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो +2 के टीचर का बेसिक पे 32,000 है। इसके अलावा महंगाई भत्ता को 42% बात कर ले तो 13,440 रुपये होते हैं, और तमाम मेडिकल अलाउंस या HRA वगैरह को इंक्लूड कर ले तो टोटल पेमेंट यहाँ पर जो बनना है आपका 51,130, लगभग में 52,000 के आसपास आपका पेमेंट यहाँ पर मिलना है। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने सारे पेमेंट को देख लिया 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th को लेकर के। अब बात करते हैं हम लोग आवेदन शुल्क आपको कितना लगेगा। जी हाँ साथी, जिस समय में आपका आवेदन होगा तो कितना पेमेंट आपको लगेगा। अगर आप OBC से आते हैं, EWS से आते हैं या समान कोटि से आते हैं तो 750 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करने होंगे आवेदन शुल्क के रूप में। जी हाँ साथी, OBC, EWS और समान कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लेकर के। अगर आप SC ST हैं या महिला हैं या दिव्यांग हैं तो 200 रुपये आपके आवेदन शुल्क लगेंगे, और अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल 600 रुपये लगेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी आपका 750 रुपये भी लिया जा सकता है। चूँकि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर जो है अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होता है, तो कुल मिलाकर यहाँ भी आपको 750 रुपये ही पे करने होंगे। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल भुगतान किया जाएगा, यानी ऑनलाइन तरीके से ही आपकी फॉर्म भरी जाएंगी और पेमेंट भी बिल्कुल आपका ऑनलाइन ही होगा। अब बात कर लेते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात की सिलेक्शन प्रोसेस, आखिर इसका क्या कुछ है। जी हाँ साथियों, BPSC TRE 4.0 यानी कह लें तो TRE 4 के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लिखित परीक्षा जिसको कह लें, यह आपको 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर का भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और 120 क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट से रहना है। तो कुल
मिलाकर 120 पे ही आपकी मेरिट बनेगी और 30 नंबर भाषा में कम से कम आपको 9 मार्क्स लाना जरूरी होता है, यानी 9 नंबर अगर आप 30 में ले आते हैं तो बिल्कुल क्वालिफाई आप उसमें कर जाते हैं। लेकिन आपको स्कोर जो करना है वो आपको 120 में करना है, यहाँ से आपका बिल्कुल जो है मेरिट बनेगा। उसके अलावा जैसे ही आपकी रिजल्ट आ जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो जिला अलॉट की जाएगी, जो जिला आपको अलॉट की जाएगी उसी जिला में आपका डीवी होगा और फाइनली जाकर के तब आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके आपको सौंप देना होगा, जिसके बाद आपके विद्यालय अलॉटमेंट हो जाएगी और फाइनली जाकर के जो है आप अपने विद्यालय में योगदान दे देंगे। तो कुल मिलाकर सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि मेन है इसका लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका डीवी हो जाएगा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर आप सबमिट कर दीजिएगा, आपके विद्यालय अलॉट हो जाएंगे और खास करके जाकर के तब आप विद्यालय में योगदान दे देंगे। सवाल ये बनता है कि आखिर आवेदन कैसे करें। जी हाँ साथी, जैसे ही आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत होता है आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है bpscbihar.gov.in पर जाकर के आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने इतने सारे चीज़ों को देखा, अब मैं आप लोग को लेटर पढ़ के सुनाता हूँ आखिर इस लेटर में महत्वपूर्ण चीज़ क्या कुछ है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो लेटर जारी किया जा रहा है, यहाँ पर जो है एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और यह मीटिंग खास करके आपको जो होने वाला है डोमिसाइल को लेकर के होने वाला है। तो बिहार सरकार की जो कैबिनेट बैठक होने वाली है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के माध्यम से यह लेटर जारी किया गया है, इस लेटर के माध्यम से जो है इस बार डोमिसाइल को लेकर के एक बड़ा आपको डाटा देखने को मिल सकता है, एक बड़ी जानकारी मिल सकती है कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर के लगातार मांग भी किया जा रहा है और ऐसे में डोमिसाइल को लेकर के जो है चुनावी वर्ष भी है, लगातार कई प्रकार के आवाज़ उठाई जा रही है। तो संभावनाएं हैं कि बिहार में 90% डोमिसाइल आपको लागू किया जा सकता है और खास करके मांग यह है कि प्राइमरी में जो है 100% डोमिसाइल लागू किया जाए और अपर प्राइमरी हो या हाई स्कूल +2 हो, इसमें कहीं ना कहीं 90% डोमिसाइल लागू किया जाए। या तो देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि आपकी वैकेंसी जल्द ही आपके बीच में देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।